बेहद समय पहले की बात है। अकटगढ़ नामक एक राज्य में राजा सोमनाथ का शासन था। राजा सोमनाथ ने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वे किसी प्रजा का दुख नहीं देख सकते थे। प्रजा उनके इस प्रकार की शासन से बेहद खुश थे और खुश होकर राजा की जय जयकार करते थे। राजा की एक नहीं बल्कि चार चार रानियां थीं। सभी रानियां एक से बढ़कर एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थीं। लेकिन भाग्य से किसी के भी कोई संतान नहीं थे। इस कारण वे सभी रानियां हमेशा दुखी रहती थीं। एक समय बसंत ऋतु का था। वसंत ऋतु के कारण चारों ओर केवल खुशबूदार और सुंदर फूल दिखने लगा। कोयल की मधुर गीत और वातावरण बहुत रोमांचक होने लगा। वसंत ऋतु का ऐसा वातावरण के देखकर राजा और रानियां को वन विहार के लिए मन हुआ। इस पर राजा ने वन विहार के सारे बंदोबस्त करके अपनी सभी रानियां के साथ वन विहार के लिए जाने लगे। राजा और रानियां वन के वे सुंदरता और वातावरण को देखकर बेहद प्रसन्न हो गए। ऐसे ही जाते जाते सभी जंगल के दूर तक चले गए। कुछ समय के बाद रानियां को थकावट महसूस हुआ और आसपास की सुंदरता को देखकर उन्होंने राजा को कुछ समय यहां विश्राम करने के लिए कहा। राजा के आदेश से सैनिकों ने तुरंत ही तंबू तान दिए। सभी के लिए विश्राम और खाने की व्यवस्था हुई। राजा और रानियां को अच्छे अच्छे खाना दिया गया। सभी ने कुछ समय तक खाना खाया। कुछ समय भोजन करते हुए उनको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनने को मिला। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतना घने जंगल में यह बच्चा कहां से आया। पहले तो उन्होंने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब बच्चे का रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगा तो राजा ने भोजन छोड़कर उस दिशा में जाना शुरू किया जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक छोटी बच्ची काले रंग के एक कपड़े पर लेटी रो रही थी। उसके चारों ओर सोने के आभूषण पड़े हुए थे। राजा ने बच्ची का रोना सहन न कर पाने पर उसे गोद में उठा लिया। हैरानी की बात है कि बच्ची का रोना तुरंत बंद हो गया। इसके बाद राजा ने उस बच्ची को लेकर रानियों के पास आई। यहां राजा और रानी ने उस बालिका को अपने महल में ले जाने का निश्चय किया। इसके बाद सभी ने यहां से महल की ओर लौटे। महल पहुंचकर राजा ने उस बच्ची के माता पिता को खोजने के लिए चारों ओर सैनिक भेजे। सैनिक सभी दिशाओं में जाकर पूछताछ करने लगे, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। सैनिकों निराश होकर यह बात राजा को बताया। अंत में राजा रानियां उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाने का निश्चय किया। मगर चारों रानियों में से एक रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस पर विरोध करना चाहा, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उल्टा सभी ने उनसे दूरियां बना लीं। राजा और रानियां अब उस कन्या का नामकरण संस्कार करने के लिए सजावट की आदेश दिए। आदेश को सुनकर चारों ओर फूलों से सजावट की गई। सबको मिठाइयां के साथ गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि गई। प्रजा ने राजा और रानियों की जय जयकार की। संध्या का समय में चारों ओर ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। बस मुख्य पुरोहित का आना बाकी था, जो उस कन्या का नामकरण करने वाले थे। अचानक से जोरों बारिश और बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसे समय में राजा को एक दूत ने आकर संदेश दिया कि मुख्य पुरोहित का अचानक निधन हो गया है। मुख्य पुरोहित की इस प्रकार अकाल मृत्यु पर राजा और रानी ने शोक प्रकट किया, लेकिन वे अपनी कन्या के नामकरण के लिए व्यस्त से मुख्य पुरोहित की मृत्यु का कारण जानने में असमर्थ रहे। मुख्य पुरोहित की मृत्यु से उन्होंने और एक विद्वान ब्राह्मण से अपनी कन्या का नामकरण किया। क्योंकि उस समय बाहर अंधेरी रात थी, इसीलिए कन्या का नाम प्रियंवदा रखा गया। इस घटना के बाद राज्य के लोग डरने लगे। उन्होंने आकर राजा से कहा कि नामकरण उत्सव में मुख्य पुरोहित का मृत्यु होना देवताओं के क्रोध का संकेत है। इस पर सभी मंत्रिमंडल ने राजा को सलाह दी कि हमें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस पर राजा ने तुरंत ही मान गए, क्योंकि राज नहीं चाहते थे कि राज्य में कुछ अनिष्ट हो। इसी बीच मुख्य पुरोहित का परिवार रोता हुआ अवस्था में राजा के सामने आए। उन्होंने आकर राजा को बताया कि पुरोहित की मृत्यु
एक सांप के काटने से हुई है और अब उनका घर बेहद सारे सांपों से भर गया है। रहने या बैठने की जगह तक नहीं है। उसी समय अन्य प्रजा भी सांपों के प्रकोप की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे। यह सुनकर राजा और सभी पात्र मंत्रियों को बेहद आश्चर्य लगा। राजा ने सोचा कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने अब भगवान शिव का अभिषेक कराने का और अपनी भूल के लिए माफी मांगने का निश्चय किया। अगले ही दिन प्रियंवदा को नापसंद करने वाली रानी ने बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई। उन्हें बहुत खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। रानी के इस तरह अचानक चले जाने पर राजा और प्रजा सभी हैरान रह गए और सांपों के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए राजा और सभी प्रजा मिलके भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके चलते हुए राज्य पर सांपों का संकट धीरे धीरे करके टल गया। इस बीच बेहद साल बीत गया। अब राजकुमारी प्रियंवदा बड़ी हो गए थे। राजकुमारी रूपवती होने के साथ ही गुणवती भी थे और राजकुमारी सभी के लाडली थे। राजा और रानियां जब उन्हें नहीं देखते तो बेचैन हो जाते थे। जब राजकुमारी का आयु विवाह की योग्य हो गई तो राजा ने राजकुमारी का विवाह के लिए स्वयंवर करने का निश्चय लिया। उन्होंने सभी राज्य में अपनी निमंत्रण पत्र भेजे और अपनी राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में बताए। स्वयंवर के लिए राज्य भर में अच्छे से सजावट की। स्वयंवर का भवन को अच्छे खुशबूदार फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। स्वयंवर के दिन था। सुबह सुबह राजकुमारी प्रियंवदा अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान करने गई। सखियों के साथ स्नान के दौरान अचानक यहां एक चमत्कार हुआ। उनके पास एक सांप आया जिसके सिर पर एक चमकती हुई मणि थी। सांप ने आते ही राजकुमारी को डस लिया और राजकुमारी सांप के डसने से बेहोश हो गई। दासियों ने यह देखकर डर के मारे राजा को बुलाया। राजा सैनिकों, मंत्रियों और रानियों के साथ तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता तक नहीं चला। यहां उनके कदमों के निशान तक नहीं मिले। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढकर लाएगा उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी से विवाह करने के उद्देश्य से कई लोग उसे खोजने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इस तरह 2 सप्ताह बीत गए। स्वयंवर के लिए आए राजा और राजकुमार भी राजकुमारी को खोजने गए, परंतु वे भी वापस नहीं लौटे। यहां चंद्रचूड़ नामक एक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आया था। वह भी राजकुमारी को खोजने लगा, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह कभी भी राजकुमारी को देखा नहीं था। शिव मंदिर के अंदर एक गुप्त सुरंग दिखी और राजकुमार वहां से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। चारों ओर सिर्फ सांप थे। राजकुमार सभी से छिपते हुए राजमहल में पहुंचा। वहां उसने 2 इच्छाधारी नागिनों को बातें करते हुए सुना। उसने छिपकर उनकी बातें सुना। उनकी बातों को सुनते हुए उसने जान लिया कि राजकुमारी कहां है। नागों से सामना करते हुए वह राजकुमारी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता को देखकर भगवान शिव की बातें भूल गया। वह राजकुमारी के पास गया और सब कुछ बताया। राजकुमारी ने वहां से बाहर जाने का रास्ता जान ली थी और वे दोनों वहां से भाग गए। राज्य में फिर से बाजे बजने लगे। चारों ओर तोरण सज गए। राजा अपनी बेटी के विवाह के लिए खुश हो गए। उन्होंने राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करने का वचन दिया। राजकुमारी के विवाह के लिए राजा सोमनाथ ने राजकुमार के राज्य और पिता के नाम जानने की इच्छा जताई। राजकुमार चंद्रचूड़ ने अपने राज्य का नाम स्वर्णगढ़ और पिता का नाम महापाद बताया। ये सुनकर राजा और रानी चौंक गए। उनके चेहरे पर एक अनजाना डर था। ये देखकर राजकुमार ने इसका कारण पूछा तो राजा सोमनाथ ने कहा, यह खुशी की बात है क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुछ कारणों से हम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करके फिर से एक हो जाऊंगा। इसके बाद राजा महापाद से मिलने के लिए दूत को भेजा गया। राजकुमारी की विवाह समाचार से राज्यवासियों को खुशी हुई, लेकिन मंत्री खुश नहीं हो पाए। राजा महापाद के नाम को सुनकर राजा क्यों डर रहे थे? राजकुमारी के नामकरण में
ऐसा अशुभ क्यों हुआ? क्या इसका कारण जानते थे मंत्री महोदय? आगे जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।